लोकतंत्र है तो हमारा अधिकार है, और ये सब बचेगा अधिकार और लोकतंत्र हमारे वोट से। इसलिए जनता से अपील करते हैं कि एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ डाला जाए, क्योंकि लोकतंत्र बचेगा तो संविधान बचेगा, संविधान बचेगा तो हमारी आपकी आज़ादी बचेगी। अब कोई दूसरा लौट के नहीं आ पाएगा जहां प्रचार करने हम लोग जाएंगे। 2022 की विधानसभा में भी आपने अपना घोषणा जारी किया था, और उसमें भी इस तरह की बातें आपने की थी, किसान मजदूर और तमाम सारी शिक्षा में बात की थी, लेकिन पब्लिक में उसका जो रिसेप्शन है आपकी सीटें काफी बढ़ी, मगर आप मेजॉरिटी में नहीं रह गए। इस बात को आप ये पेश कर रहे हैं, ये कैसे पब्लिक तक जाएगा, उसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं, पब्लिक रिसीव करे इस संदेश को जो आप यहाँ दे रहे हैं? हाल ही में अभी आपने एक्सप्रेसवे पे देखा होगा कि एयरफोर्स ने अपने सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट उतारे, जिसमें सुकोई और मिराज भी थे। जनता जानती है, जनता समाजवादियों पर भरोसा करती है, इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी हार होने जा रही है। जनता का मांग पत्र पढ़ो तो ठीक से। अरे हमारे पत्रकार साथी आपके अधिकारों की भी बात कर रहे हैं, नहीं तो जिसका दाना उसका गाना। इसलिए कम से कम ठीक तो पढ़ो। ये जनता का मांग पत्र है, हमने जनता जो मांग रही है वो हम अब इसमें शामिल कर रहे हैं। बहुत सी परीक्षाएं पहले भी हुई हैं, पहले सरकारों में कभी पेपर लीक नहीं हुए। ये सरकार जानबूझ करके पेपर लीक कर रही है जिससे उसे नौकरी न देना पड़े। तो जब सरकार की नियत ही नहीं है नौकरी देने की, और इनकी नियत तो तब और पता लगती है जब अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू करते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? क्या आप सीमा की सुरक्षा चाहते हैं और आधी अधूरी नौकरी दे देंगे आप? इनकी नियत नहीं है नौकरी देने की। अगर नियत होती नौकरी देने की तो पेपर लीक कभी नहीं होते। इधर मैंने देखा कि दुनिया के बहुत बड़े इस क्षेत्र के बिल गेट्स आए थे, उन्होंने डिजिटल डिवाइड की बात की थी, और आज हर एक के हाथ में मोबाइल है और इंटरनेट है। तो आज हर चीज उस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, खाने से लेकर के जानकारी और सरकारी सुविधाएं। और याद हो समाजवादी पार्टी ने उस समय इस बात को कहा था कि ये केवल लैपटॉप नहीं है, ये हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे उनको आगे बढ़ने के लिए हम लोग दे रहे हैं लैपटॉप, और शिक्षा में बराबरी के लिए कर रहे हैं। और अभी सुनने में आया है कि अमेरिका के कई स्टेट्स हैं जहां फ्री लैपटॉप बांटा जा रहा है। वो वहां पर भी अपने बच्चों के बीच में जो डिजिटल डिवाइड है उसको खत्म करना चाहते हैं। तो समाजवादी पार्टी का ये प्रयास है कि डेटा के लिए 500 रुपए अगर देना पड़ेगा तो देंगे, क्योंकि एक बार समाजवादियों ने लैपटॉप दिया था, उससे बहुत बड़ा बदलाव समाज में दिखाई देता है। और आता इसलिए इधर बाजार में आपने देखा हो, क्योंकि मैं किसी का नाम नहीं ले सकता हूं, नहीं तो पॉलिटिकल पार्टी कहेगी कि हम किसी का फेवर कर रहे हैं। जब हम बाजार में जाते हैं तो कई बार कुछ ब्रांडों का हम आटा मांगते हैं, कहते हैं हमें इस ब्रांड का आटा चाहिए। वो क्यों चाहिए आटा उस ब्रांड का? क्योंकि आपके बैक ऑफ माइंड ये लगता है कि ये क्वालिटी का है, ये पौष्टिक है। आप गरीब को तो पौष्टिक खाना नहीं दे रहे। जब उसको पौष्टिक खाना नहीं देंगे तो उसके शारीरिक जो क्षमता है वो कैसे अच्छी बढ़ेगी? तो इसलिए समाजवादी पार्टी जब सरकार में थी उस समय हौसला मिशन चलाया था हम लोगों ने।
उसके तहत गरीब परिवारों तक खाना पहुंचाने का काम कर रहे थे। तो आजकल तो मार्केट में बहुत सारा ब्रांडेड आटा है। हमारी मंडियों से नेटवर्क बना करके उसका विस्तृत हम बाद में बताएंगे, पढ़ेंगे तो आपको हासिल हो जाएगी वो जानकारी। तो पौष्टिक और क्वालिटी का भोजन हमारे गरीब को भी मिले। और आपको याद होगा, आप में से सब लोग मौजूद थे जब लखनऊ में एक किचन शुरू की थी, आप मंत्री थे। लगभग 2 लाख बच्चों को कुक्ड हॉट मील देते थे उन्हें। और वो जो योजना हम लोगों ने लागू की थी 10 डिस्ट्रिक्ट में और लागू हो जाती, लेकिन सरकार ने रोक दी। जो बनारस में उद्घाटन हुआ था जो किचन का, वो किसी और की देन नहीं, वो समाजवादियों की देन थी, जिसके कारण बनारस में बच्चों को हॉट मिल्क मिला। वो हॉट मिल्क के साथ साथ जो आपका खाना मील है उसका इंतजाम किया। और हफ्ते में 1 दिन मिल्क देते थे हॉट, अगर आपको याद हो तो। क्या चीज? उन्होंने तो पहले ही हार मान ली थी। उन्होंने कहा था कि लाखों से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। ये तो कहीं ऐसा तो नहीं लाखों से हराने के लिए उन्हें भेज दिया हो, जो आदमी पहले से ही डर रहा हो।